हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 6 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हम पूरा विश्वास कर रखते हैं कि आप लोगों ने दिवाली बहुत धूमधाम से मनाया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि फिक्की के महानिदेशक कौन बने हैं। तो अगर फिक्की की बात करें तो फिक्की के महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुण चावला, याद रखिएगा। तो फिक्की के अरुण चावला, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, अरुण चावला। तो फिक्की का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों इंडस्ट्रियल चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा। ने अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नामित किया है, याद रखिएगा दोस्तों। तो हो गया फिक्की। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रथम महिला निदेशक तो धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो इसका स्थापना हुआ था 1916 में। 105 वर्षों के बाद कोई पहली महिला महानिदेशक बनी है तो धृति बनर्जी। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो बनर्जी से भी नाम समझ सकते हैं कोलकाता की होगी, कोलकाता में ही, यानी पश्चिम बंगाल की होगी धृति बनर्जी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को बात करें दोस्तों तो इसके अध्यक्ष है रेखा शर्मा। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था 1992 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1992 ईस्वी के एक्ट के तहत 1992 ईस्वी में हुआ था। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा दोस्तों, याद रखिएगा। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। इसरो की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष है के सिवन, याद रखिए के सिवन। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जॉन लेंग वाडरर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जॉन लेंग वाडरर ऑफ हिंदुस्तान, तो वाडरर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमित रंजन। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो अमित रंजन हो जाएगा इसका सही जवाब, अमित रंजन, याद रखिएगा अमित रंजन दोस्तों। अमित रंजन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिनिधित्व किया था, याद रखिएगा। विलीव आत्मकथा किसका है, तो बिलीव जो आत्मकथा है दोस्तों, विलीव आत्मकथा है सुरेश रैना का, जो कि इंडियन क्रिकेटर थे। धोनी और सुरेश रैना दोनों ही एक ही दिन संन्यास लिए थे दोस्तों, याद रखिएगा। लगता है शायद 15 अगस्त का दिन था वो 2020 में। द रेस इज माई लाइफ, ये कौन थे, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के हाल ही में मृत्यु हो गया कोरोना से। इनके बेटा का नाम है जीव मिल्खा, याद रखिएगा, जो कि गोल्फ से संबंधित है। जीव मिल्खा गोल्फ से संबंधित है। द रेस इज माई लाइफ मिल्खा सिंह, जिसे उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता था, मिल्खा सिंह। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो यह सौरभ गांगुली, जो कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है, याद रखिएगा दोस्तों। बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो अमित शाह के पुत्र हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का निधन हो गया है। तो अहमद शाह अहमद जई की बात करें तो ये थे प्रधानमंत्री दोस्तों अफगानिस्तान के। कहाँ के थे, अफगानिस्तान के। अगर पाकिस्तान की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो पाकिस्तान के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, पहले वो क्रिकेट खेलते दोस्तों, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन है। अफगानिस्तान के थे वे। 1995-96 के दौरान प्रधानमंत्री रहे थे अफगानिस्तान में। अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, अशरफ गनी, जिन्होंने तालिबानियों के आक्रमण करने के बाद अपने देश को छोड़कर दुशानबे यानी कि ताजिकिस्तान की राजधानी चले गए थे, याद रखिएगा दोस्तों। जब तालिबानी आक्रमण किए थे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर आक्रमण करने वाले थे, तब ये छोड़ के अपना कब्जा में लेने वाला था, तो ये छोड़ के देश को चले गए थे। तो ऐसा राष्ट्रपति जो कि नागरिकों को दूसरे के हवाले करके भाग गया, याद रखिएगा दोस्तों, अशरफ गनी। अफगानिस्तान से जो भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा था वो कौन ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखिएगा देवी शक्ति। ग्लोब मास्टर जहाज से लाया गया था दोस्तों। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान किस देश ने आया है, तो ये हो जाएगा सही जवाब इसका दोस्तों, तो भारत।
इसका हो जाएगा सही जवाब। तो भारत, याद रखिएगा भारत। सैफ फुटबॉल कप हाल ही में भारत जीता है, याद रखिएगा, नेपाल को हराकर। सैफ फुटबॉल कप 2021 मालदीव की राजधानी माले में जिसका आयोजन किया गया था दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो वैक्स को, याद रखिएगा वैक्स। इंग्लिश वर्ड किसे चुना गया है? तो वैक्स। वैक्स जो है वैक्सीन से निकला है। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर रहा था दोस्तों अमेरिका। दूसरा स्थान पर रहा था कौन? तो चीन, याद रखिएगा। तीसरा पर रहा था जापान। भारत रहा था दोस्तों, भारत रहा था 48वां। भारत जो है एक गोल्ड मेडल, इसका दोगुना कर देंगे तो 2 सिल्वर मेडल, इसका दोगुना कर देंगे तो 2 का हो जाएगा 4, तो 4 को क्या देता था? तो कांस्य पदक। 4 के दोगुना कर देगा 8, दोनों को मिला देंगे तो रैंक था 48। ओलंपिक के वहाँ हो रहा था दोस्तों, तो 32वां हो रहा था, याद रखिएगा। 32वां ओलंपिक हो रहा था, रैंक था 48। टोक्यो ओलंपिक 32वां, जबकि पैरा ओलंपिक का नंबर कितना था? तो 16, इसमें रैंक था 48। पैरा ओलंपिक था 16, इसमें रैंक कितना था? तो 24। देख लीजिए, इसका दोगुना, इसका दोगुना, यानी 32 का दिया 16, इसका 16। तो भारत ने कुल टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक, जबकि पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीता था, याद रखिएगा दोस्तों। 19 में से 5 स्वर्ण जीता था, 8 रजत जीता था और 6 गो जीता था कांस्य, याद रखिएगा। ओलंपिक का हम अलग से एक वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा पूरा। ब्लू फ्लैग 2021 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्लू फ्लैग किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों? तो इसका इजराइल उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इजराइल। इजराइल के जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं नया? तो नेफ्ताली बेनेट, याद रखिएगा दोस्तों, नेफ्ताली बेनेट बने हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन। किस पार्टी के हैं? तो जो बाइडेन, जोसेफ बाइडेन। तो डेन, डी से डेन, डेमोक्रेटिक, याद रखेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी। कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने भाग लिया। संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ किया जाता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। मित्र शक्ति या स्लिनेक्स श्रीलंका के साथ। महिंदा राजपक्षे और गोतबाय राजपक्षे दोनों भाई हैं, जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हैं दोस्तों, याद रखिएगा श्रीलंका के। हाल ही में श्रीलंका में जो है खाद्य आपातकाल लागू हुआ था। रुजना जो है जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो रुजना जो है जोरा शतरंज जीता है दोस्तों, तो पी इनियान, याद रखिएगा, पी इनियान ने। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का 2021 में नाम बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा। 1991-92 में स्थापना हुआ था। इसमें पहले 7.5 लाख रुपया दिया जाता है, अब वर्तमान में कितना दिया जाता है? तो 25 लाख रुपया दोस्तों। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो विजय लक्ष्मी, याद रखिएगा दोस्तों, विजय लक्ष्मी। एथलीट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है दोस्तों? तो एथलीट में हमको मालूम होना चाहिए किसे दिया गया है। तो जेवलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, जेवलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 7 अगस्त के दिन टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा। जबकि रवि कुमार दहिया जो दोस्तों ये रजत पदक जीते थे कुश्ती में, याद रखिएगा। अवनी लेखरा गोल्ड मेडल जीती है, जबकि ये पैरा ओलंपिक में शूटिंग में जीती है दोस्तों। शूटिंग में यह गोल्ड मेडल और कांस्य पदक दोनों जीती है, याद रखिएगा, इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में। तो नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। नीरज चोपड़ा के बारे में एक और बात बता देते दोस्तों कि नीरज चोपड़ा जो है भारतीय आर्मी में नौकरी करते हैं। यह जो है राजपूताना राइफल से संबंधित है, याद रखिएगा, राजपूताना राइफल्स। क्रिकेट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है 2021?
2020 में अगर क्रिकेट में पूछा जाए दोस्तों तो 2020 में रोहित शर्मा को दिया गया था, याद रखिएगा। जबकि 2021 में दिया गया है तो मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अभी वर्तमान में वनडे और टेस्ट के कप्तान है मिताली राज, इन्हीं को दिया गया है। इंटरनेशनल मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला में प्रथम वन है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है विश्व में तो मिताली राज है दोस्तों, इंटरनेशनल मैच में, याद रखिएगा। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम का भी कप्तान है। भारतीय क्रिकेट टीम का भी कोच बनने के लिए किनका का घोषणा किया गया है तो राहुल द्रविड़, नेक्स्ट कोच जो होंगे राहुल द्रविड़ होंगे दोस्तों। तब मिताली राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। एक हम स्पेशल वीडियो भारत के खेल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जितने व्यक्तियों को दिया गया है उस पर बना देंगे, और कितने व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। कुल 12 व्यक्तियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो कुल 12 व्यक्तियों को दिया गया है, पहले 11 को दिए जाने की घोषणा किया गया था, फिर लास्ट में मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान को दिया जाया गया, तब हो गए 12, याद रखिएगा दोस्तों। किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है दोस्तों? तो ये किस बैंक ने किया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा फेडरल बैंक। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने समझौता किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो दिनेश खरे हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश खरे, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में हुआ दोस्तों? तो इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा फ्रांस। तो फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो कतर में। 2018 का कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हुआ था रूस में। जीता था कौन? तो फ्रांस जीता था। किसको हराकर? तो क्रोएशिया को हराकर। 2020 में ओलंपिक जो था, केवल ओलंपिक था दोस्तों? 32वां था। ये हो जाएगा 33वां, ये हो जाएगा 34वां, ये हो जाएगा 35वां। तो 32वां हुआ ये टोक्यो में, याद रखिएगा। 2024 में कहाँ होगा? तो पेरिस में। 2028 में लॉस एंजल्स में, और 2032 में तो ब्रिस्बेन में। तो याद रखिएगा TPLB। टी से टोक्यो, P से पेरिस, L से लॉस एंजल्स अमेरिका, B से ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। तो ये चारों टोक्यो ओलंपिक का घोषणा किया गया है, कहाँ कहाँ में होगा। अगर अच्छा सब माहौल रहा दोस्तों तो 2036 का ओलंपिक जो है भारत के अहमदाबाद शहर में भी हो सकता है। तो पिछला वीडियो का आंसर था दोस्तों, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी अभी कंपनी बनकर कौन उभरी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ये बिल गेट्स। इससे पहले कौन था? तो एप्पल कंपनी था, याद रखिएगा एप्पल कंपनी था। इससे पहले एप्पल कंपनी के संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स, याद रखिएगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी कंपनी भारत में, सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो रिलायंस है, याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। उत्तर देने वाले लोगों का नाम है श्वेता वर्मा, आनंद राम, शिवानी सिन्हा, पृथ्वीराज, सलोनी कुमारी, दीपक कुमार, KIT2007 इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। खासकर दिवाली की भी बधाइयाँ। तब आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इसका हम वीडियो में भी एक बार उत्तर बता चुके हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार से जो है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद रख दिया गया। इसमें 25 लाख रुपया पुरस्कार की राशि के रूप में दिया जाता है। पहले दिया जाता था 7.5 लाख, बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिसके आपको नियमित रूप से वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।